हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव को। और लूसेंट ऑब्जेक्टिव का सेम टू सेम जो पेजेस है आप देख सकते हैं, बुक आपके पास होगा तो आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे मैं आपके सामने रखूँगा ताकि आपका जो कि रिविजन्स अच्छे तरीके से हो सके। चाहे आप कहीं भी हो, कभी भी आप इस वीडियो के थ्रू आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। मेरा बस मेन मोटिव यही है। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा, आपका प्यार अच्छा रहा, वीडियो पे रिस्पांस अच्छा रहा, तो हम इस सीरीज को बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि आपका ये पॉलिटी ख़त्म हो जाए और इसी तरह के और भी जो आपके डिमांड रहेंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। अगर आप इससे पहले जो इनमें से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो मैंने इससे पहले भी लूसेंट ऑब्जेक्टिव को कराया हुआ है, लेकिन उसमें से जो चुनिंदा क्वेश्चंस थे उसको मैंने अलग अलग करके कराया। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट जाकर के हमारे चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में आपको, इस सीरीज़ में आपको सेम टू सेम जो क्वेश्चंस बुक में दिए गए वो देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप हमारे साथ एंड तक वीडियो के साथ बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान क्या था? तो इसमें पूना समझौता में जो प्रावधान था, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या बनता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो चलिए हम यहाँ पे मैच करके देखते हैं कौन किसके साथ मैच होगा। सूरत विभाजन कब हुआ था? सूरत विभाजन 1907, यानी फर्स्ट का 4 के साथ। फर्स्ट का 4 देखिए यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है। ठीक है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय की बात किया जाए, सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो बात था, इसका संबंध हो जाता है 1932 के साथ। अगस्त 1932 आपको पता होगा, कम्युनल अवार्ड जो पेश किया था, सांप्रदायिक पंचायत जिसको कहा जाता है, 1932 के साथ। ठीक है, यानी 4 का सेकेंड का 3rd के साथ दोनों मिल रहा है, ए और बी। उसके बाद बात करें सर्वदलीय जो सम्मेलन है, सर्वदलीय सम्मेलन का संबंध आपका 1928 के साथ होगा। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं ऑप्शंस भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और पूर्ण स्वराज का जो संकल्प है 1929, तो आपको पता ही है, लाहौर अधिवेशन, चूँकि जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्रदान की गई थी वो 1861 के अधिनियम के द्वारा, 1861 बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। देखिए, अगस्त घोषणा है, अगस्त घोषणा की अगर हम बात करें तो इसका संबंध किसके साथ होगा? अगस्त घोषणा लॉर्ड मार्टिन्यू। ठीक है, लॉर्ड मार्टिन्यू यहाँ पे आपका होगा। उसके बाद अगर हम बात करें अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव यानी कि फर्स्ट का अगस्त घोषणा हो गया, लॉर्ड मार्टिन्यू। अगस्त प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो इसका संबंध किसके साथ होगा? अगस्त जो प्रस्ताव है इसका संबंध लॉर्ड लिनलिथगो के साथ है, लॉर्ड लिनलिथगो। और अगस्त संकल्प की बात करें तो इसका संबंध हो जाता है महात्मा गांधी के साथ। जबकि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस तो आपको पता है मोहम्मद अली जिन्ना, यानी मुस्लिम लीग के संबंधित था, मोहम्मद अली जिन्ना। तो कुल मिलाकर ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पारित किया गया था 1773 ईस्वी में, और 1774 में, यानी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में भारत में पहला जो कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्फे। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो इसका संबंध क्या हो जाएगा? इसका संबंध 1786 का जो कि अमेंडमेंट एक्ट, 1786 का जो एक्ट है उसके साथ। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी जो है वो कब नियुक्त किया गया था? कब नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस जो कि आपका सी गलत होगा, लेकिन 1866 नहीं, 1876 होना चाहिए। ठीक है, 1876, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन कह रहा है कि सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश ने पूरा किया था? तो कौन सा ब्रिटिश ने पूरा किया था? तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं क्या बनेगा राइट आंसर। किसको पूरा किया था? तो ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, यानी देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ये पूरा किया गया था। नेक्स्ट वन है कि मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम जो है 1919 को कहा जाता है, और इसमें था पृथक निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि मिंटो मार्ले जो सुधार बिल है किस वर्ष पारित किया गया था? तो जस्ट अभी मैंने आपको बता ही दिया, 1909। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल है वो प्रारंभ में लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट वन है कि मार्टिन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था। प्रावधानों का सार क्या था? तो ध्यान रखिएगा, प्रावधानों का जो सार था हम यहाँ पे कह सकते हैं, राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, प्रांतों में दोहरा शासन। प्रांतों में दोहरा शासन यानी 1919 की बात की जा रही है, इसे याद रखिएगा। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1946 का जो कैबिनेट मिशन है इसमें 3 मंत्री थे, इनमें कौन नहीं था? तो देखिए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एलेक्जेंडर और स्टेफर्ड जो क्रिप्स थे, ये तीनों थे, लेकिन लॉर्ड एमरी यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, लॉर्ड एमरी। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में कौन सा विषय सही नहीं है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा पाकिस्तान की स्वीकृति, यहाँ पे गलत होगा। पाकिस्तान की स्वीकृति यहाँ के इसमें नहीं था। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? इसका शासन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया, ऑप्शन सी। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को हम लोग माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सुमेल नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, कौन सुमेल यहाँ पे नहीं है। देखिए, मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तो बिल्कुल सही है, जो कि 1909 के साथ भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वशासन की बात, ये भी सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के तहत ही किया गया था, लेकिन साइमन कमीशन बंगाल विभाजन भारत विभाजन ये गलत है, ठीक है, इसके साथ नहीं होगा भारत विभाजन, ये पॉइंट गलत है। भारत विभाजन का संबंध होना चाहिए था माउंटबेटन योजना के साथ, तो हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, जो कि सुमेलित नहीं है। देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 का संबंध किसके साथ होता है? तो इसमें प्रांतों में द्वैत शासन का साथ होता है, ऊपर हम लोगों ने देखा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, प्रांतीय जो स्वायत्ता दी गई थी, प्रांतीय स्वायत्ता इसके अंतर्गत आता है। मिंटो मार्ले सुधार जो 1909 था, 1909 इसमें क्या है, सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई थी सबसे पहले, यानी कि करेक्ट आंसर हम देख सकते हैं ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, और बाकी को आप मैच करना चाहें तो मैच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न दिया गया कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान है वो शामिल किया गया था कहाँ से? तो राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल क्या है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था? पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर हम ऑप्शन 1935, ठीक है, 1935 बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि किस अधिनियम की प्रमुख जो विशेषता थी वो प्रांतीय स्वायत्तता थी? प्रांतीय स्वायत्तता थी, किस अधिनियम की विशेषता थी? 1935 की, भारत सरकार अधिनियम 1935 की, ठीक है। अगला सवाल है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद जो किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो ध्यान रखिएगा, भारत में सचिव का जो पद है वो भारत सरकार अधिनियम 1958 के द्वारा जो कि निर्मित किया गया था। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो एग्जाम्स में हमेशा देखने को मिलता रहता है। तो बस आप प्रैक्टिस करते रहिए इसी तरह से, और जिनके पास बुक है आप नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है आप उसको पढ़ के आएंगे, जैसे संविधान सभा है तो संविधान सभा को पढ़ के आएगा, हम यहाँ पे इसका टेस्ट लगा लेंगे, ठीक है। और जब भी आपको समय मिले तो आप वीडियो को देख करके रिवाइज करते रहिए। आई होप कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए, अगर कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर लेकिन पसंद आया वीडियो तो वीडियो को लाइक किए बिना कोई नहीं जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए। हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।